आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद यह थोड़ा कठिन माना जाता है, लेकिन इतने आसानी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई मन में शक नहीं रह जाएगा और हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बस देखना है, कुछ थोड़ी बहुत जो ट्रिक है उसी पर विचार करना है। रचना के आधार पर परीक्षाओं में दो ही तरह से प्रश्न आते हैं। एक तो एक वाक्य का उदाहरण दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है, यह आपको बताना होता है। दूसरा प्रश्न पूछने का यह तरीका होता है कि सरल वाक्य का कोई उदाहरण दे दिया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, और फिर उसे कहा जाता है आपसे कि इसको संयुक्त वाक्य में बदलिए या फिर मिश्र वाक्य में बदलिए। इसी तरीके से कोई संयुक्त वाक्य का उदाहरण दे दिया जाता है, उससे कहा जाता है कि आप इसको सरल वाक्य में बदलिए या फिर मिश्र वाक्य में बदलिए। ऐसे ही मिश्र वाक्य का उदाहरण देकर उसे सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए पूछा जाता है। तो कोई भी परीक्षा हो, चाहे बोर्ड की परीक्षाएं हो, चाहे कोई भी प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, हर जगह बस दो ही तरह के प्रश्न किए जाते हैं। तो बहुत आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे और जो भी डाउट्स हैं, जो भी मन में संदेह हैं, सब क्लियर हो जाएंगे हमेशा के लिए। बस बने रहिए कुछ देर के लिए। देखिए, वाक्य रचना के आधार पर तीन तरह के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब एक एक पर हम लोग चर्चा करते हैं और ये देखेंगे कि परीक्षाओं में प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे आपको उत्तर देना है, और आपके सामने जो भी परेशानी होगी अभी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले सरल वाक्य को देखते हैं। सरल वाक्य में केवल एक क्रिया होती है। क्रिया किसे कहते हैं यह तो आपको पता ही है। जिस शब्द से किसी भी काम के करने या होने का पता चलता है वही क्रिया होती है। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, दौड़ना, सोना, जागना, खाना, पीना, इन सभी शब्दों से क्या पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, इसलिए ये सभी क्रियाएं हैं। तो सरल वाक्य में केवल एक क्रिया होती है। अब एक उदाहरण हम देखते हैं। सीता पढ़ रही है, एक छोटा सा उदाहरण है। यहाँ पर पढ़ रही है, पढ़ना क्रिया है, एक क्रिया है, इसलिए यह सरल वाक्य होगा। एक और उदाहरण देखते हैं। सीता किताब पढ़ रही है, वाक्य को थोड़ा लंबा कर दिए। पढ़ रही है वही क्रिया है, एक ही क्रिया है, इसलिए सरल वाक्य है। इसी वाक्य को थोड़ा और हम लंबा कर देते हैं। सीता 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। तो देखिए, वाक्य लंबा जरूर हो गया, लेकिन पढ़ना एक ही क्रिया है, एक क्रिया ही है। पढ़ना यहाँ पर अंत में क्रिया है, इसलिए यह सरल वाक्य होगा। और स्पष्ट हो जाए इसके लिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। वह सो गया। देखिए, यहाँ पर सो गया क्रिया है, एक ही क्रिया वाक्य में आई है, इसलिए यह सरल वाक्य है। इस वाक्य को थोड़ा सा हम और लंबा करते हैं। वह पढ़ते पढ़ते सो गया। सो गया अंत में एक ही क्रिया आई है, इसलिए सरल वाक्य है। इसी वाक्य को थोड़ा और हम लंबा करते हैं। वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। वाक्य चाहे लंबा हो गया, लेकिन सो गया एक ही क्रिया है, इसलिए यह सरल वाक्य का उदाहरण है। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। क्या जुड़ेगा? वाक्य जुड़ेगा। जुड़ेगा तो किसी न किसी शब्द से ही जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो एक से अधिक वाक्य रहेंगे। एक से वाक्य अधिक रहेंगे तभी तो जुड़ेंगे, इसलिए संयुक्त वाक्य में एक से अधिक वाक्य रहते हैं और जुड़े रहते हैं। जोड़ने वाले कुछ शब्द होते हैं, यही इसकी पहचान है। अब संयुक्त वाक्य आपको पहचान करना है तो आपको कुछ शब्दों पर ध्यान देना होगा। यदि वाक्य में कुछ शब्द आते हैं जिसको आप देखते हैं तो आप सीधे समझ जाइए कि यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ये शब्द हैं और, तथा, एवं, या, इसलिए, अतः, नहीं तो, वरना, लेकिन, किंतु, मगर, पर, परंतु।
ये शब्द आपको किसी भी वाक्य में दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि यह वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक उदाहरण, सोहन घर आया। कौन सा वाक्य है? जाहिर सी बात है, इसमें आया व अंत में एक क्रिया आई है, इसलिए सरल वाक्य है। दूसरा उदाहरण, उसने खाना खाया। यहाँ भी खाया क्रिया है, एक क्रिया है, इसलिए यह भी सरल वाक्य का उदाहरण है। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलते हैं। सोहन घर आया और खाना खाया। यहाँ पर आप देखेंगे कि बीच में और शब्द आ गया, यही संयुक्त वाक्य की पहचान है। सोहन घर आया और खाना खाया, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। बारिश हो रही थी। हो रही थी एक क्रिया है, जाहिर सी बात है कि यह सरल वाक्य है। मेरे कपड़े भीग गए। भीग गए एक क्रिया है, इसलिए यह सरल वाक्य है। लेकिन जब दोनों वाक्यों को हम जोड़ेंगे, बारिश हो रही थी तथा मेरे कपड़े भीग गए, तथा से जुड़ गया, इसलिए यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसी तरह से संयुक्त वाक्य के और उदाहरण, वह गाना चाहता था किंतु उसका गला खराब था। देखिए यहाँ किंतु शब्द आ गया, इसलिए यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। रोगी ने डॉक्टर को देखा इसलिए दवाई दी। यहाँ पर इसलिए से जुड़ गया, इसलिए यह कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। एक और उदाहरण, वह गाना चाहता था परंतु उसका गला खराब था। परंतु से जुड़ गया, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। तो जैसा कि मैंने बताया, पहले ही बता दिया था कि संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है। कहीं भी आपको शब्द में दिखाई दे और, तथा, एवं, या, इसलिए, अतः, नहीं तो, वरना, लेकिन, किंतु, मगर, पर, परंतु, तो आप सीधे समझ जाइए कि यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अब देखते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को ही मिश्र वाक्य भी कहा जाता है। संयुक्त वाक्य में आपने क्या देखा कि एक से अधिक वाक्य थे और वे आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन मिश्रित वाक्य में एक से अधिक वाक्य रहते हैं, लेकिन ये जुड़े नहीं रहते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इसमें एक मुख्य या प्रधान वाक्य रहता है और दूसरा उसी पर आश्रित रहता है। तो जो आश्रित वाक्य होता है उसी को उपवाक्य कहते हैं, और यह उपवाक्य ही पहचान होती है मिश्रित वाक्य की। इसमें मिश्रित वाक्य की जो विशेषता होती है वो ऐसे शब्दों से उसकी शुरुआत होती है कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि, जब, जहाँ, जैसा, ज्यों ही, त्यों ही, ताकि, यदि तो, अगर तो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी। अगर किसी भी वाक्य में इन शब्दों को आप देखें तो समझ जाए कि यह मिश्रित वाक्य का ही उदाहरण है। अब यदि किसी वाक्य में आप इन शब्दों से शुरुआत देखें वाक्य की, तो समझ जाए कि ये वाक्य नहीं है बल्कि उपवाक्य है, जो कि प्रधान वाक्य पर आश्रित है, और बाकी जो बच गया वह प्रधान वाक्य है या मुख्य वाक्य है। एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझ लेते हैं। एक उदाहरण, जब मैं दिल्ली में रहता था बहुत काम करता था। यहाँ देखेंगे जब मैं दिल्ली रहता था, जब से लेकर रहता था तक एक उपवाक्य है, यही आश्रित है, क्योंकि यहाँ पर वाक्य की शुरुआत जब से हुई है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसा वह गाती है वैसा कोई नहीं गाता। जैसा वह गाती है, यही आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि इसकी शुरुआत जैसा से हुआ। और इतना यहाँ पर यह भी समझ जाइए कि ये शब्द आते ही यह मिश्रित वाक्य के उदाहरण भी हैं। यदि तुम चाहो
तो वापस लौट आओ। एक और उदाहरण, जितना तुम मुझसे चाहते हो उतना मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जितने भी शब्द अभी मैंने बताया यही पहचान है कि अगर ये शब्द किसी भी वाक्य में आते हैं तो आपको यह समझ जाना है कि यह मिश्र वाक्य का ही उदाहरण है। और क्या क्या शब्द अभी बताया गया था? जब, जहाँ, जैसा, ज्यों ही, त्यों ही, ताकि, की, क्योंकि, यदि, तो, अगर, तो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी। अब हम वाक्य का परिवर्तन देखेंगे। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे बदला जाता है या सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे बदला जाता है। तो इसके लिए एक उदाहरण देखिए। हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे अंत में एक क्रिया है, इसलिए यह सरल वाक्य का उदाहरण है। इसको जब हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो यह हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर और, तथा, किंतु, इसलिए ऐसे शब्दों से हम जोड़ दें दो वाक्य बनाकर। तो इसको हम बना सकते हैं संयुक्त वाक्य में, हम लोगों को तैरना था इसलिए हम नदी पर गए थे। अब इसी वाक्य को अगर मिश्र वाक्य में बदलना होगा तो थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालिए, क्या हो सकता है। अभी बताया गया था कि इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, कि, क्योंकि, जो, जैसे, जब। तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग कर देना है। जैसे हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हमको तैरना था, यह मिश्र वाक्य में बदल गया। एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। गड्ढा खोदकर मजदूर चले गए। इसको जब हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो होगा, मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले गए। बीच में और आ गया इसलिए यह संयुक्त वाक्य हो ही गया। इसको जब हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए। जब और तब आ गया इसलिए यह मिश्र वाक्य का उदाहरण हो ही गया। अब संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य और मिश्र वाक्य में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण देते हैं। सीता दिल्ली गई लेकिन वहां खुश नहीं है, लेकिन बीच में आ गया इसलिए यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अब इसको सरल वाक्य में जब हमें बदलना होगा तो इस लेकिन को ही हटा देना होगा और एक क्रिया अंत में रखनी होगी। सीता दिल्ली जाकर खुश नहीं है, सरल वाक्य हो गया। ऐसे ही जब हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे इस वाक्य को तो जब से सीता दिल्ली गई है वह खुश नहीं है। ऐसे ही हम मिश्र वाक्य से सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में भी बदल सकते हैं। इसको वाक्यांतरण कहते हैं, वाक्य में परिवर्तन करना। तो एक मिश्रित वाक्य का हम उदाहरण लेते हैं और इसको बदलेंगे पहले सरल वाक्य में फिर संयुक्त वाक्य में। मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। अब यहाँ पर जब और तब आ गया तो इसी से पहचान हो गई कि यह मिश्रित वाक्य है। अब इसे सरल वाक्य में बदलना है तो अंत में एक क्रिया रहेगी और जब और तब इन दोनों को हटा देना होगा। अब इसको बदलते हैं सरल वाक्य में। वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। ऐसे ही इसको संयुक्त वाक्य में जब बदलना होगा तो दो वाक्य बनाएंगे, और, तथा, लेकिन, परंतु, किंतु ऐसे शब्दों को बीच में लाकर जोड़ देंगे दोनों वाक्यों को। हम बदलते हैं, वर्षा होती है और मोर नाचने लगते हैं। इस तरह से वाक्य परिवर्तन भी आप सीख गए और मुझे उम्मीद है कि आपने सब कुछ सीख लिया होगा वाक्य से संबंधित
परीक्षाओं में जितनी भी बातें पूछी जाती हैं आपने समझ लिया होगा। धन्यवाद।